ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान में खवातीन के रिजर्वेशन से मुताल्लिक आइन 128वीं तरमीम बिल 2023 को मंजूर कराने के लिए बहस के सिलसिले में डिप्टी चेयरमैन पैनल की तश्कील नौ की और इसके अरकान में सिर्फ खवातीन को शामिल किया है। ऐवान में जुमेरात की सुबह कार्रवाई शुरू करने के बाद चेयरमैन ने ऐवान में ये इत्तला दी है कि वो कहा कि इस तारीखी मौके पर राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के लिए एक ऑल वुमेन पैनल तश्कील दी गई है। नारी शक्ति बंधन एक्ट 2023 पर बहस के लिए दौरान पैनल में 13 खवातीन अरकान को नामजद किया गया है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि इस ओहदे पर इनकी मौजूदगी पूरी दुनिया में एक ताकतवर पैगाम जाएगा और इस बात की अलामत होगी कि तब्दीली के इस अहम लम्हे के दौरान वो एक बाअसर पोजीशन में थी। पैनल ने पीटी उषा को नामजद किया है। भारतीय जनता पार्टी के पी कोन्याक, समाजवादी पार्टी के जय बच्चन, सरोज पांडे, इंदो बाला गोस्वामी, कविता पाटीदार और डॉक्टर कल्पना सेनी, कांग्रेस की रजनी अशोक राव पाटिल, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर फौजिया खान, तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन और केनी मोजी, एनवीएन सोमो और झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी और बीजू जनता दल की सुलत्रा देवी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा और कानून साज असम्बलियों में खवातीन 1/3 रिजर्वेशन फराहम करने वाली नारी शक्ति बंधन बिल 2023 को बड़ी अक्सरियत से मंजूर करने के लिए लोकसभा में तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया है और एतमाद जाहिर किया है कि खवातीन रिजर्वेशन के निफाज के बाद हिंदुस्तान का मिजाज बदलेगा और मुल्क नई बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। मोदी ने आज चंद्रयान 3 की कामयाबी और खलाई शोबे में मुल्क की कामयाबियों पर बहस शुरू होने से पहले लोकसभा में एक मुख्तसर बयान में इज़हार तशक्कुर किया। स्पीकर ओम बिरला को मुखातिब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुझे बोलने की इजाजत देने के लिए, मुझे वक्त देने के लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। मैं सिर्फ 2-3 मिनट लेना चाहता हूँ। कल हिंदुस्तान के पार्लिमानी सफर का एक सुनहरी लम्हा था और इस सुनहरी लम्हे के हकदार ऐवान के सभी अरकान, सभी पार्टियों के अरकान हैं, सभी पार्टियों के लीडर भी हैं। ऐवान में हो या ऐवान से बाहर, वो सभी बराबर के हकदार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज आपके जरिए इस बहुत अहम फैसले में और मुल्क की मातर शक्ति में एक नई तवन्नाई भरने में ये काम कल का फैसला और राज्यसभा के बाद जब हम आखिरी पड़ाव भी मुकम्मल कर लेंगे, मुल्क की मातर शक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो एतमाद पैदा होगा, वो मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने वाले एक नाकाबिले तस्वुर मुनफरिद क़ुव्वत के तौर पर उभरेगा। ये तजुर्बा करता हूँ और इस मुकद्दस काम को अंजाम देने में आप सब ने जो ताउन, हिमायत और बामाना गुफ्तगू की है, इसके लिए ऐवान के लीडरों की हैसियत से मैं आज आप सबको तहे दिल से सलाम करने के लिए खड़ा हूँ, शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हूँ। ये कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, देश की मातृशक्ति का जो मिजाज बदलेगा, जो विश्वास पैदा होगा, वो देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली एक अकल्पनीय, अप्रतिम शक्ति के रूप में उभरेगा, ये मैं अनुभव करता हूं। और इस पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार। एक मिनट सदों
मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने चंद्रयान 3 की कामयाबी पर बहस के दौरान आज लोकसभा में कहा कि हिंदुस्तान चांद, सूरज और तारों को छूने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी महज एक शुरुआत है। मुस्तकबिल करीब में हम स्पेस के मजीद नए मिशनों को अंजाम देने जा रहे हैं। खला में कई एक अहदाफ हमारे इंतजार कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया के कई तरक्की याफ्ता और दौलतमंद मुमालिक अपने अपने चंद्रयान मिशन की कामयाबी के लिए आज भी कोशां हैं, लेकिन हिंदुस्तान की पहले चंद्रयान 3 की शानदार कामयाबी और इसके चंद दिन बाद ही आदित्य L1 की कामयाबी ने इसका सर फख्र से ऊंचा कर दिया है, जिसके लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साइंसदान काबिल मुबारकबाद हैं, जिनकी अंतिक कोशिशों से मुल्क को ये कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी की वजह से हिंदुस्तान का पूरा दुनिया में सफ़े अव्वल के मुल्कों में शुमार किया जाने लगा है और दुनिया हिंदुस्तान को एक मुल्क के नजरिए से देखने लगी है। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने चंद्रयान 3 मिशन पर लोकसभा में शुरू होने वाले बहस के दौरान वजीर दिफा के बयान के दरमियान सिंह को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो चीन के मसले पर बात करके दिखाएं। ये पाएंगे कि इनके भीतर एक गहरा संबंध है, इन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है। अध्यक्ष महोदय, विश्व का इतिहास उठाकर कोई देखे तो आप पाएंगे कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बिना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक प्रगति की हो। दुनिया में कोई देश नहीं मिलेगा। जब तक संस्कृति समाज को जीवंत नहीं करती, उन्नत नहीं करती, उसे एक दिशा नहीं देती, तब तक समाज जड़ बना रहता है। और अध्यक्ष महोदय, अगर हम और आप अपनी गरिमा, अपनी आगामी पीढ़ी को यही बताएंगे कि अब तक हमारा जितना वैज्ञानिक विकास हुआ है वह केवल बाहर देशों के ज्ञान की नकल पर ही हुआ है, तो क्या हम अपने बच्चों को इस क्षेत्र में किसी भी सूरत में आगे बढ़ा पाएंगे? धीरे हमारे अंग्रेजों ने अगर हमें अब तक यही पढ़ाया हो कि हमारा सारा का सारा ज्ञान दूसरे देशों की कॉपी भर है, उनकी नकल भर है, तो क्या श्री डॉक्टर सोमनाथ एवं इसरो के अन्य वैज्ञानिक भारतीय ज्ञान के बल पर अध्यक्ष महोदय कभी चांद तक पहुंचने का सपना शायद वह कभी न देख पाते। अगर उन्हें इस बात का विश्वास हुआ, अगर उनके मन में संकल्प जगा, तो इसलिए कि उन्हें मालूम था कि उनके पूर्वज आर्यभट्ट थे, उनके पूर्वज वराहमिहिर थे, उन्हें मालूम था कि उनके पूर्वज भास्कराचार्य थे, उनके पूर्वज ब्रह्मगुप्त थे और उनके पूर्वज सवाई जय सिंह थे। अध्यक्ष महोदय, इसलिए उनको यह प्रेरणा प्राप्त हुई। अध्यक्ष महोदय, हम सोचे कि एक बच्चा है जिसे समाज की प्रगति में केवल विदेशी नाम पढ़ाए जा रहे हैं, दूसरा बच्चा है जिसे ऐसे नाम पढ़ाए जा रहे हैं जो उसके अपने समाज से रहे। ऐसे में किस बच्चे से आप अधिक कॉन्फिडेंस और मनोबल की उम्मीद करेंगे? यह स्वाभाविक है अध्यक्ष महोदय कि वैसे तो मुझे बाहरी नामों से कोई इतराज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ज्ञान विज्ञान में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, यह भी मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पर हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क में केवल और केवल बाहरी नाम यदि छाए रहे तो ऐसी स्थिति में बच्चा अपने बल पर समाज के विकास के कानून व इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने जुमेरात को राज्यसभा, पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन फराहम करने वाले आइन 128 तरमीमी बिल 2023 पेश करते हुए कहा कि खवातीन को समाजी व इक्तिसादी हैसियत में इजाफे का मौका फराहम करने वाला बिल है। मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत शुरू से ही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हक में रही है। तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने के लिए खवातीन को बाइख्तियार बनाना जरूरी है और ये बिल इस सिमत में एक अहम कदम है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत का फर्ज है कि वो समाजी व इक्तिसादी टैक्स के जरिए मसावात लाने की कोशिश करेगी। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला जन धन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन सब में खवातीन को बाइख्तियार बनाने को तरजीह दी गई है। उन्होंने कहा कि यह बिल आर्टिकल 330, 332 और 334 में इजाफा इल्तिजाम का इजाफा करेगा। आइन के मुताबिक खवातीन के रिजर्वेशन में दर्जे फेरी जातों को और कबाइल से ताल्लुक रखने वाले खवातीन को खुद ब खुद रिजर्वेशन मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हल्कों बूंदियों में मर्दमशुमारी के बाद खवातीन के रिजर्वेशन को नाफिज किया जाएगा और इस पर अमल दरामद के लिए मुंसिफाना और शफाफ तरीक़ेकार अपनाया जाएगा।
मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि हुक्काम की तरफ से ओमकारेश्वर डैम से ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से ओमकारेश्वर का बाजार पानी में डूब गया है और इससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया है। मिस्टर सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, नर्मदा नदी में कई डैमों की तामीर की वजह से बुर्गी से सरदार सरोवर तक बरसात के मौसम में कब और कितना पानी छोड़ा जाए ये अहम है कि इसका कंट्रोल सिर्फ टेक्निकी बुनियादों पर होना चाहिए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर 17 सितंबर को सरदार सरोवर उभरा रहा, इसलिए पानी नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के प्रोग्राम के दौरान पुल के डूबने के खौफ से ओमकारेश्वर डैम से पानी नहीं छोड़ा गया। जब इसे छोड़ा गया तो फौरी तौर पर 50,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया, जबकि सिर्फ 335,000 क्यूसिक पानी ही छोड़ने का हुक्म दिया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि लापरवाही की वजह से ओमकारेश्वर बाजार डूब गया है। इन सब के जिम्मेदार सरकारी अफसरान हैं। इन पर जिम्मेदारी का तयन किया जाए और इन्हें सजा दी जाए और फौरी सर्वे कराया जाए और किसानों और दुकानदारों को इनके नुकसान का मुनासिब मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस के रंजीत रंजन ने जुमेरात को पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन देने वाले आईनी 128वीं तरमीमी बिल 2023 पर बहस करते हुए कहा, राज्यसभा में कहा कि हुकूमत ने बिल का नाम नारी शक्ति वंदन बिल रखा है, जो मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन खवातीन का आईनी हक है और ये किसी का रहम या भीख नहीं है। खवातीन इस रिजर्वेशन के लिए तवील अरसे से जद्दोजहद कर रही हैं, हर हुकूमत इसे ना करने की कोशिश कर रही है। मोहतरमा रंजन ने कहा कि हुकूमत खवातीन रिजर्वेशन बिल के जरिए मुहिम चला रही है, इसके लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हदबंदी और मर्दमशुमारी में रुकावटें डालकर हुकूमत ने अंदिया दिया है कि ये एक इंतखाबी अटकंदा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदना नहीं बल्कि बराबरी के हक की जरूरत है। दीगर पसमानदा तबकात की खवातीन को भी बिल में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ऐसी समानता और ऐसी दैवीय शक्ति हमें आपकी नहीं चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। इसके साथ ही मैं एक कविता का अंश पढ़ के अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी। नारी के ऊपर एक कविता है, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग दिखने में कुछ अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूं मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। जो सदियों से देखा तुमने लिपटी साड़ी में कोमल तन को, घर घर में रहती थी वो पर जान न सके थे उसके मन को। झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी मध्यम मधुर सी थी, फिर भी तानों की आवाज प्रबल थी। हिम्मत ना थी उफ करने की, अब बदल गई है ये पहचान। अब बदल गई है ये पहचान, नारी की ना साड़ी परिभाषा, वाणी अभी भी मध्यम मधुर सी, पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा। चाहे जो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊं। मुझे गर्व है कि आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक प्राइवेट बैंक में डकैती के मामले में पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 5 करोड़ 62 लाख रुपए जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस जराये ने आज बताया कि शहर के वसत में वाक़े एक्सिस बैंक में डकैती के मामले में सरगना उपेंद्र सिंह राजपूत, राकेश कुमार गुप्ता, निशांत महतो, राहुल कुमार सिंह, अमरजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये तमाम मुलजिमान बिहार के रहने वाले हैं। गिरफ्तार मुलजिमीन में 4 करोड़ 19 लाख रुपए नकद, तलाई जेवरात के 78 बिस्किट जिनकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 43 लाख रुपए है। कुल 5 करोड़ 62 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। मुलजिमीन से एक देसी राइफल, एक पिस्तौल, 8 कारतूस, क्रेटा गाड़ी, ट्रक और डकैती में इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद चाबियां बरामद की गई हैं। वाज़ेह है कि मंगल की सुबह रोड पर वाक़ एक्सिस बैंक में मुसल्लह मुलजिमान ने डकैती की वारदात अंजाम दी थी। ये
किंग कोबरा जिले में कैनरा बैंक की डकैती में मुलविस था। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत म्युनिसिपल कमेटी त्राल कश्मीर की जानिब से कस्बे में सफाई मुहिम बदस्तूर जारी है। इस सिलसिले में कमेटी की जानिब से खानकाह फैज पनाह, मसाजिद, पार्कों और गली कूचों में सफाई अंजाम दी जा रही है। मुहिम ईओ म्युनिसिपालिटी गुलाम मोहम्मद डार, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मंजूर अहमद खान और सेक्रेटरी बशीर अहमद की निगरानी में जारी किया गया है। मीडिया से बात करते हुए अफसरान ने बताया कि यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी और इस मुहिम का मकसद कस्बे को साफ शफाफ रखना है। कि आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ है कि 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक प्रोग्राम एक्टिविटीज़ का कैलेंडर जारी हुआ है। इसके रूप से हमने पूरे टाउन में खासकर स्वच्छता सेवा के बारे में लोगों को यही मशवरा देते हैं कि स्वच्छता और सफाई इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। हम कम से कम जो भी त्राल में हमारी जो अदारे सरकारी है या गैर सरकारी अदारे, हमने उनको नीट एंड क्लीन बनाया है। जो भी हमारे यहाँ पर दूसरे किस्म के जो लोग हम यहाँ पर रहते, घर वाले रहते हैं, हम उनसे जो सोर्स सेग्रीगेशन के बारे में डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं, उनसे ये हम गुजारिश करते हैं कि वो अपना जो कूड़ा घर गार्बेज उनके घर से निकलते हैं वो अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से हमें दीजिए, सूखा और गीला अलग अलग, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से डिस्पोज करें। साथ ही साथ जो हमारे टाउन के जो लेन और ड्रेन है, स्वच्छता ही सेवा है, इस बारे में हम लोग फौज ने जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के अजवत इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 72 फीट ऊंचा कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर एक फौजी अफसरान ने कहा कि हम ये कौमी परचम इन लोगों के नाम वक्फ करते हैं जिन्होंने यहाँ अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की हैं। उन्होंने कहा कि ये हम कौमी परचम पूंछ के लोगों के नाम भी वक्फ करते हैं। इनका कहना था कि पूंछ एक शानदार शहर है और इस कौमी परचम से इस शहर की खूबसूरती में मजीद 4 चांद लग जाएंगे। एक शहरी ने इस मौके पर बताया कि इस कौमी परचम के यहाँ लहराने से लोगों का एक देरीना ख्वाब पूरा हुआ है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना मुल्क में सबसे ज्यादा इंसानी वसाइल वाली रियासत, हैदराबाद सनतों के क़याम के लिए मौज़ूए मुकाम। BSV कंपनी के नए यूनिट की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की और फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। तेलंगाना की फलाही स्कीमात मुल्क भर में मिसाली। इब्राहिमपट्टनम हल्के में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम प्रोग्राम से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। झूठे वादे करने वालों को सबक सिखाने KCR को तीसरी मरतबा वज़ीर आला करे मुंतखब। जिले संगारेड्डी में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का आवाम से अपील। गरीब आवाम को जाती मकान के ख्वाब को पूरा करने KCR ने डबल बेडरूम स्कीम का किया आगाज। जवाहिर नगर में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का खिताब। तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने के लिए तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों में हिस्सा लेना जरूरी। तमापुर मंडल में मुनक़िदा जिले सतह की खेलों में की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के लिए डिप्टी चेयरमैन के पैनल की तश्कील।